साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड पुलिस जो है अपनाए योगी मॉडल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जेएमएम के विधायक हैं हेमलाल मुर्मू। और हाल ये है दोस्तों, एक इनकाउंटर की चर्चा बहुत है, लेकिन जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसके खिलाफ ईडी ने कहा, सीबीआई ने कहा, ऐसा अपराधी लापता है, गुमशुदा है, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है, जिसके यहां जून या जुलाई का महीना था 2022 का साल 2022, ईडी का छापा पड़ा, करोड़ों की संपत्ति मिली, एक जहाज तक जब्त कर दिया गया और उसके बाद ईडी की ने गिरफ्तार किया। उसका जब वहां से आया, उसका फिर मामले में ईडी ने बुलाया, नहीं आए साहब, लापता गुमशुदा हो गए, पता नहीं झारखंड से कहां। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि सरेंडर करें 15 दिन के अंदर, लेकिन नहीं, बात है डाहू यादव। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष का, कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर तो हो जाता है, लेकिन डाहू यादव को पुलिस ढूंढ भी नहीं पाती। पकड़ना तो दूर, गिरफ्तारी की बात ही भूल जाइए आप। ऐसा उन्होंने एक पोस्ट लिखा है दोस्तों, उसमें ये सारी बातें बाबूलाल मरांडी ने कही। लेकिन विधानसभा का सत्र चल रहा था, आपको पता है, आज अंतिम दिन था। जब हम मीडिया वालों से रूबरू हुए बाबूलाल मरांडी, तो वहां डाहू यादव को पता नहीं क्यों भूल गए, कुछ और भी बात करने लगे। मैं चाहता हूं पूरी बात सुनिए, हालांकि वो रिपीटेशन है, सूर्या हांसदा का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, वो बार बार कहते हैं ये मर्डर है, इनकाउंटर नहीं मर्डर है, बार बार कहते हैं, और जांच हो। क्योंकि जैसे मैंने पहले नाम लिया हेमलाल मुर्मू कह चुका, किसने मना किया भाई, या मथुरा प्रसाद महतो ने भी कहा था कि आपके हाथ में एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, सीबीआई से करा लीजिए जांच ना। मना किसने किया? यहाँ की जो जांच होने दीजिए, उसके बाद वहां से आप करा लेंगे, मना तो किसने किया नहीं। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने मुद्दा उठाया, और कल तक लग रहा था कि चंपई सोरेन का ही मुद्दा है, नगड़ी। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने बीच में कहा था कि ये मुद्दा वहां की संघर्ष समिति का था, नगड़ी के आदिवासी मूलवासियों के, और नैतिक समर्थन भाजपा का था। लेकिन चंपई सोरेन के साथ जैसा हुआ, ऐसा लगा उन्हें अकेला छोड़ दिया भाजपा ने या बाबूलाल मरांडी वगैरह ने। क्योंकि उस दिन आपको पता है, जिस दिन ये हल्ला कर रहे थे कि नगड़ी जाना और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उनका कहना था, चंपई सोरेन का। और उसी दिन भाजपा की एक बड़ी बैठक हुई, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, बाबूलाल मरांडी भी थे, लेकिन ये सब चर्चा नहीं हुई। चर्चा सूर्या हांसदा ये हो रही थी। लेकिन आज उन्हें याद आई, नगड़ी की याद आई, फिर आदिवासियों की। हालांकि सूर्या हांसदा भी आदिवासी। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी बात के बीच कहा क्या विधानसभा परिसर में। और पहला दिन से ही हम सब लोग मांग कर रहे हैं और मांग लगातार जोड़ते जा रहे हैं। पहला दिन ही हम सब ने मांग की थी कि भाई सूर्या हांसदा की जिस प्रकार से बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई और सरकार उसको इनकाउंटर बता रही है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये हम सब ने सदन में इसकी मांग रखी कि भाई इस मामले को सीबीआई से जांच कराया जाए, क्योंकि उनके परिवार ही नहीं, आज संपूर्ण झारखंड के लोग चाहते हैं कि सूर्या हांसदा की हत्या की जांच सीबीआई से कराया जाए। लेकिन सरकार इस बात को अनसुनी कर रही है, इसलिए लगातार इन मुद्दों को लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं। दूसरा जो मांग है वो भी आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। नगड़ी में आदिवासियों की खतियानी पहनाई जो जमीन है, उस जमीन पर सरकार की कुदृष्टि आज से नहीं, पहले भी 1956-57 में जब बिहार सरकार थी, कृषि विश्वविद्यालय के लिए जमीन एक्वायर करने की प्रयास किए थे। उस वक्त वहां के लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को जमीन पर आना पड़ा था
और जमीन देख करके उन्होंने किसानों को कह दिया कि आप जो तो हम इसको एक्वायर नहीं करेंगे। फिर 2012 में उस समय भी IIM और IIIT के लिए उस जमीन पर सरकार की कुदृष्टि पड़ी। उस समय भी लोगों ने आंदोलन किया, लोगों के ऊपर केस मुकदमा हुए, लेकिन किसान अपनी जमीन को नहीं छोड़ा। सरकार उस वक्त पीछे है। बल्कि आप सब लोगों ने भी देखा होगा वीडियो क्लिप में, उस वक्त झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी उस जमीन पर गए थे और उन्होंने भाषण में किसानों से कहा था, उस समय भी वो सरकार में थे, और उन्होंने कहा था किसानों को अपने खेतों पर हल चलानी चाहिए और फिर तब कहीं जमीन किसानों की बची। और आज फिर से रिम्स 2 के नाम पर उस जमीन पर सरकार की ये कुदृष्टि और जमीन को छीनने की सरकार प्रयास कर रही है। और उसको लेकर के पिछले दिनों 24 तारीख को आप सबने देखा होगा कि वहां के किसान उस खेत पर प्रवेश किया। सरकार ने लाठी डंडे आंसू गैस चलाए। इसके बाद भी वहां जाकर के लोगों ने जोता और स्थिति ये पैदा हुई। आज जो जानकारी मिली 85 लोगों के ऊपर केस किया। तो इसलिए एक तो हम सरकार से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी से भी कहेंगे, सदन में भी हम लोगों ने कहा है कि भाई सारे लोग मंत्री जा करके देखे वास्तव में वो जमीन खेती की जमीन है कि पड़ती ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उनको भी शायद समझ में आएगा। जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार से आकर के उस जमीन को देखे थे और किसानों को छोड़ दिए थे, आदिवासियों को छोड़ दिए थे कि हम इस जमीन को एक्वायर नहीं करेंगे। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं कि वो जमीन किसानों को वापस करे, उस पर अपने जिद को छोड़े और जिन 85 नेताओं के ऊपर केस किया है उसको सरकार वापस करे। फिर आपने देखा कि जिस प्रकार से विधानसभा से ये जो विश्वविद्यालय जो बिल इन्होंने पारित किया है, उनके पास बहुमत है। कहने को वो तरह तरह की कहते हैं, गुजरात तक की उन्होंने बात की, लेकिन गुजरात और झारखंड की स्थिति क्या है? अपने आप को ये तुलना करते हैं गुजरात से, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है? जहाँ सरकार के पास जो अधिकार है, जहाँ विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, आए दिन अखबारों में भी छपता है। मुख्यमंत्री ने अपने नाम से मुख्यमंत्री एक्सेलेंसी ऐसा कुछ विद्यालय बना, वहां भी आप देख लीजिए शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है। इस बार तो ऐसे विद्यालयों का रिजल्ट भी कैसे आया किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां सरकार के पास जो शिक्षण संस्थान है उसकी ये हालत है, तो फिर ये जो गवर्नर की अधिकार को कटेल अपने पास ले आना, ये क्या दर्शाता है? यानी जिस प्रकार से यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसियों में जो लूट होती है, नौकरी बेची जाती है, तो हमें लगता है कि सरकार, उसलिए हम सब लोग ये मांग करते हैं भाई इनको वापस लेनी चाहिए और सरकार को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। सर राज्यपाल और उसके बाद मैं आगे कहूंगा कि ये तो जिसके झारखंड के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से अटल क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक चलता था। झारखंड सरकार ने उसको बंद करके मदर टेरेसा कर दी। यानी सरकार किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करती है ताकि अपनी वोट बैंक को ठीक करने के लिए हम कहेंगे कि भाई उनके नाम को क्यों हटाया? अगर उनको कोई और योजना चलानी थी तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, और योजना चलाते। उसी प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम से जो विश्वविद्यालय था उसको भी वीर बुद्धू भगत के नाम से करना, भाई क्या दर्शाता है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के एकता और अखंडता के लिए, जहां देश के अंदर में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान चलता था, उसके विरोध में उन्होंने जम्मू कश्मीर को कूच किया था 1953 में और वहीं शहीद हुए। और आज उनके नाम पर अगर एक विश्वविद्यालय है तो उसको नाम हटाने की क्या जरूरत थी? सरकार और अच्छे विश्वविद्यालय बनाते वीर बुद्धू भगत के नाम से, हमें अच्छा लगता, राज्यवासियों को भी अच्छा लगता।
लेकिन जानबूझ करके जो इस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, आपने बातें सुनी, यानी कह लीजिए आप कि सूर्या हांसदा इनकाउंटर बहाना, डाहू यादव सीधे सीधे निशाना। बाबूलाल के निशाने पर अब डाहू यादव। अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है आप देख लीजिएगा कि डाहू यादव पर केंद्रित होगी। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, लेकिन गुजारिश है आपसे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट हमेशा की तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।